आज बहुत दुख की बात है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को आज फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जो आज ओलंपिक में फाइनल खेलने वाली थी विनेश फोगाट, उसे मात्र 100 ग्राम वजन के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। देखिए, विनेश फोगाट ने मंगलवार 6 अगस्त को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में 50 किलोग्राम खोता है क्यूबा के रेसलर यूसेनेलिस गुजमैन को 5-0 से हराया था। जो 4 बार के चैंपियन रहने वाली यूसेनेलिस गुजमैन को इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया विनेश फोगाट ने। और फाइनल यानी गोल्ड मेडल का मुकाबला बुधवार 7 अगस्त को होगा। उनके पास अब गोल्ड मेडल जीतने का बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन उसे मात्र 100 ग्राम के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये आज हमारे देश की और इनके साथ बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश किया गया है। कुछ दिन पहले जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही थी तो उस समय इसे दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें सड़कों पर घसीटा गया था, पीटा गया था, क्योंकि ये जब ब्रजभूषण सिंह पर इन्होंने जो महिला पहलवान कुश्ती के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर जब विनेश फोगाट के साथ 7 महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, तब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि और मोदी की सरकार ने उनको ब्रजभूषण के खिलाफ एक भी कोई कार्रवाई नहीं किया था, और न ही दिल्ली पुलिस ही कोई कार्रवाई कर रहा था। फिर जब यह मामला कोर्ट में गया, तब जब इन्होंने कुश्ती को नहीं छोड़ा, उस मार्ग को अपनाए रखा। आवाज़ 7 अगस्त को पेरिस में ओलंपिक में जो फाइनल होने वाली थी उसमें जगह बनाया, परंतु 100 ग्राम वजन के लिए इन्हें उस ओलंपिक गेम से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये 100 ग्राम कोई मायने नहीं रखता है। इसमें सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है इसका सबसे बड़ा है, क्योंकि ब्रजकिशोर भूषण के खिलाफ जब आरोप लगाया उस समय उन्होंने, जब मोदी की सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी, तो कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया गया। और आज उन्हीं को बेटा को इस बीजेपी वालों ने उनको अपने। और विनेश फोगाट आज भारतीय बेटियों को फिर से उम्मीद जगा दी कि चाहे सत्ताधारी कितने भी मजबूत हो जाए, पैसों पर चलने वाली ये गोदी मीडिया और ये सरकार, उस समय जब आरोप लगाया था तो गोदी मीडिया इन पर ऐसे शब्द का प्रयोग किए जो हमारे देश में गोल्ड मेडल लाने वाली पहलवानों पर ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस तरह सरकार ने उनके शब्द का प्रयोग किया था, आवाज़ उन्हीं सरकार को कहीं न कहीं ये डर था कि अगर जिस मुंह से हमने इन्हें गलत शब्दों का प्रयोग किया था, और अगर आज उस मेडल लेकर आ जाती तो उन्हीं मुंह से इन्हें बधाई देने का काम किया जाता। इसलिए इन्हें पेरिस ओलंपिक गेम से फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई करा दिया गया, और हमारे 145 करोड़ जनता की सपना टूट गया। जो आज हम लोग जो उत्साह मनाने वाले थे कि जब वर्ल्ड चैंपियन 4 बार रहने वाली को जब क्वार्टर फाइनल में हराकर जब फाइनल पहुंच गई, तो हम लोग का, भारतीय जनता लोग का पूर्ण विश्वास था कि गोल्ड मेडल भारत में आने वाला है। और अगर आज गोल्ड मेडल विनेश फोगाट भारत में लेकर आ जाती तो पूरा 145 करोड़ के साथ साथ जितने भी हमारे देश की बेटियों को जो अधिकार छीना जा रहा था, उस अधिकार को फिर से हमारे ओर लौटा दिया जाता। और ब्रजभूषण जैसे और दलाली सत्ताधारी नेताओं का आज मुंह पर बहुत बड़ा ताला लगने वाला था। बाकी वही सत्ताधारी नेता आज ऐसा होने नहीं दिया। और हमारे भारतीय जनता को समझना चाहिए कि जब तक हमारे सत्ता में जब तक ऐसे नेता बैठे रहेंगे, जब तक हमारी बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा। और ऐसे विनेश को साथ खड़ा है भारत सरकार, तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात नहीं मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। इन्होंने सही किया। बाकी जब तक अगर क्वार्टर फाइनल जीती थी, मोदी सरकार ने एक भी बधाई देने का काम नहीं किया था कि हमारे देश की विनेश फोगाट ने फाइनल में जगह बनाई, एक भी बधाई इसके पहले नहीं दिया गया था। और जैसे ही हमारे वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर गई, और जब डिस्क्वालीफाई हुई तो वहाँ पर मोदी सरकार कह रहे हैं कि चलो विनेश फोगाट को हम सैल्यूट करते हैं, हमारे कल भी चैंपियन थी, वो आज भी चैंपियन ही रहेगी। आप चैंपियन नहीं, इसको अधिकार को लड़ना चाहिए। उस ओलंपिक खेल को बहिष्कार करे, अन्यथा नहीं माने। 100 ग्राम कोई मायने नहीं रखता है इस चलते। और यहाँ पर हमारे भारतीय सरकार उस मुद्दा को लेकर लड़ाई नहीं कर रही, बल्कि मोदी सरकार विनेश फोगाट को सांत्वना दे रही कि तुम हमारे विनर चैंपियन हो, हमेशा चैंपियन रहेगी।
उस आप चैंपियन बोल, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का भी ये डर था कि ये ऐसा ना कि ओलंपिक जीत कर फाइनल आ जाए, कि जिस मुझ से हम कल इनको अधिकार देने से वंचित किए थे, आज उन्हीं मुझ से इन्हें बधाई देने का काम किया जाए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश किया गया है विनोद फोगाट के साथ। और हमारे भारतीय जनता को समझना चाहिए कि जब तक ऐसे नेता करते रहेंगे, हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ने से मजबूर हो जाएगी। और उसी पर एक और टिप्पणी करते हैं अखिलेश यादव। विनेश फोगाट को फाइनल में ना खेले पाने की चर्चा को तकनीकी कारण की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित क्रिया की जाए, सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। उन्होंने कहा तुरंत से तुरंत जांच करवानी चाहिए और उसकी वजह क्या है। अगर फाइनल नहीं खेलने का जब तक पूरी तरह से हमें वजह नहीं पता चल जाता है, हम उसे ओलंपिक को अभी फाइनल नहीं होने देंगे। और उस वजह को, और यहाँ पर देखिए खेल मंत्री हमारे जो लोकसभा में जाकर वहाँ स्पीच दे रहे हैं कि हमारे विनेश फोगाट पे इतना लाख खर्चा कर दिया, उन्होंने इतना, इसको अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी खेल मंत्री अपने खर्चा को नहीं बताता है, उसके गोल्ड मेडल ही सबसे हमारी परमता थी। और ऐसे खेल मंत्रियों को ऐसे शब्दों का प्रयोग अभी नहीं करना चाहिए था। आप खेल मंत्री है, आप उसको अधिकार को दिलाइए। और जितना भी भारतीय सरकार और भारतीय जनता की जो उम्मीद थी, और इन्होंने इतना अत्याचार कर उस सिस्टम को हिला दिया। और पूरे सरकार और जितने भी गोदी मीडिया को इन्होंने विरोध, और जितने भी सरकार ब्रज किशोर भूषण, अगर मोदी सरकार आप सच में इनको ओलंपिक में फाइनल देखना चाहते थे तो आप अभी जो ब्रज किशोर भूषण को आप कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास कीजिए। और उनके जो बेटा को आप लोगों ने संसद जो बनाया है, आप अगर उनको सपोर्ट नहीं करते, आप पैसों पर बिकते हैं, पैसा मायने नहीं रखता। आज हमारी विनोद फोगाट की हार नहीं हुई, आज पूरा भारतीय 145 करोड़ जनता की हार हुई है। ये चलते मैं विनोद फोगाट को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। इनको बहादुरी पर इन्होंने जो हिम्मत है, जो जज्बा है, मैं इन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इतना अपनी हिम्मत रखा और वहाँ तक पहुँचा। जब ये क्वार्टर फाइनल जीती थी तो ज़मीन पर गिरकर उन्होंने जो आसमान की ओर देखकर, उनको ये नहीं लग रहा था कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, उनको ये लग रहा था कि हमारे जो हम अपने जनता के बीच में जो हमारा इज्जत खोया था, उस इज्जत को फिर से लौटा दिए। और उस समय इतना रोई थी कि हम इतना जुनून था कि फाइनल जीत कर आती और हमारे भारतीय जनता को ये सबक, और यहाँ सत्ताधारी नेता को ये सबक सिखाते कि हम कुछ नहीं हो सकती है, हौसला रहेगा तो हम दुनिया को आसमान ही छोड़ देंगे। क्योंकि भारत की वो शेरनी है जो आग लगा देगी पूरा दुनिया में। और इन्होंने विनेश फोगाट ने कर दिखाया था, बाकी वो सत्ताधारी। और मैं भारतीय जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इनको हक अधिकार और ऐसे सत्ताधारी नेता को, और इन्हें सत्ताधारी नेता को ये अगर